श्री ओम बिरला तालेड़ा में बिरला के अभिनंदन में आयोजित कार्यक्रम। करीब 1.5 दर्जन गांव में तूफानी प्रचार प्रसार अभियान पर हैं ओम बिरला। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद। हमने छोटे भाई विक्रम भड़ाना को बोलता हूं कि वो अपनी टीम के साथ टीमों को अनाउंस करके परम सम्मानित भाई साहब का सम्मान कराए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगभग 1.5 दर्जन गांव जहां आज ओम बिरला प्रचार करेंगे और तूफानी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दरअसल कोटा से एक बार फिर से कोटा बूंदी से वो चुनावी मैदान में हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। लगातार ओम बिरला सक्रिय रहे कोटा बूंदी सांसद के तौर पर। बेशक उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी लोकसभा अध्यक्ष की, उसके बावजूद हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में जब जब कोटा बूंदी को उनकी जरूरत रही वो नजर आए और अब वो बतौर प्रत्याशी एक बार फिर से अपने काम के नाम पर वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तस्वीरें फिलहाल तालेड़ा से हैं जहां बिरला के अभिनंदन में कार्यक्रम आयोजित किया गया और 1.5 दर्जन से ज्यादा गांव में आज वो तूफानी प्रचार अभियान करते नजर आएंगे। कुलदीप अदाना जी अपनी टीम के साथ भाई साहब का स्वागत करें। और कुछ करने गुजरने की क्षमता हो। आज देखो आप दुनिया के अंदर किसी जमाने में गिने चुने स्टार्टअप हुआ करते थे, आज लाखों स्टार्टअप हमारे नौजवान चला रहे हैं और दुनिया की हर चुनौतियों का समाधान भारत का नौजवान कर रहा है। गांव में बैठकर नौजवान दुनिया को देख रहा है। ये देन है तो मोदी जी की देन है, ताकि बदलते भारत की तस्वीर देखें। और इसीलिए हम सबको निकलना है। बदलते भारत में हमारा भी कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। हम आजादी की लड़ाई तो नहीं लड़ पाए, लेकिन नए भारत में हमारा निर्माण हो। नरेंद्र मोदी जो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, उनके तीसरे कार्यकाल में उनको अधिकतम मत और समर्थन देकर हम प्रधानमंत्री बनाए। ये नौजवानों की कोशिश आप हर नौजवान से पूछो, हर नौजवान एक ही बात कहता है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये नौजवानों का नारा है। निकल जाओ गांव गांव के अंदर, ढानी ढानी के अंदर, और देश को बदलने के लिए एक मजबूत नेता जिसने दुनिया में भारत का नाम किया है, उसको प्रधानमंत्री बनाने में हमारा योगदान होना चाहिए। यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी बिरला जिंदाबाद, 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 ओम जी बिरला जिंदाबाद, 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 ओम जी बिरला जिंदाबाद, 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 ओम जी बिरला जिंदाबाद। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बूंदी के तालेड़ा से। तस्वीरें हैं बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला अपने प्रचार करने और साथ में संपर्क करने के लिए पहुंचे हैं। तालेड़ा में बिरला का पहले अभिनंदन किया गया, अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस दौरान सभी देखिए उनसे मिलकर किस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। करीब 1.5 दर्जन गांव में तूफानी प्रचार अभियान पर हैं ओम बिरला। लोकसभा चुनाव की रण में एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से उनको कोटा बूंदी से मैदान में उतारा गया है। वो यहां से सांसद हैं और सांसद रहते हुए लोकसभा अध्यक्ष बने। लेकिन चाहे वो कोरोना का काल हो या फिर कोई और परिस्थिति कोटा बूंदी में पैदा हुई हो, जैसे बरसात के मौसम में कई इलाकों में पानी भर जाना, खुद निजी तौर पर ओम बिरला ने वहां लोगों के बीच जाकर समस्याओं को समझा, उनका समाधान किया। यहां तक कि कहा जाता है कि कोटा बूंदी के अंदर एक हेल्पलाइन डेस्क बनाई गई जो ओम बिरला के दफ्तर के अंदर, और वहां जो भी फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है
अपने काम को लेकर पहुंचता है उसको बाकायदा रिकॉर्ड में लिया जाता है और उसका फॉलोअप किया जाता है और इससे संपर्क साधने में एक आसानी हुई और जनता तक भरोसा भी कायम करने में आसानी हुई। बहरहाल चुनाव है, चुनाव में पूरा फैसला जनता के हाथ में होता है। जनता के लिए, उस इलाके के लिए कौन बेहतर, वो जनता चुनती है और इसीलिए जैसे ही आदर्श आचार संहिता लग जाती है, टिकटों का बंटवारा हो जाता है, नेता अपने कार्यकर्ताओं के बीच फिर से पहुंचते हैं, आम जनता के बीच फिर से पहुंचते हैं, उनकी फरियाद को सुनने के लिए और अपनी दावेदारी के साथ ये बताने के लिए कि अगर इस बार फिर से चुनकर आए तो उनके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण काम करेंगे, संसदीय क्षेत्र को किस तरीके से विकसित करेंगे और वहां की जो मांगे हैं उन मांगों को कैसे पूरा करेंगे। तो तालेड़ा में बिरला के अभिनंदन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वो तालेड़ा से आगे निकल चुके हैं क्योंकि 1.5 दर्जन से ज्यादा गांवों में तूफानी प्रचार उनको करना है और प्रचार अभियान पर वो निकल चुके हैं। ओम बिरला बीजेपी के एक बड़े चेहरे, लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरीके से नई लोकसभा का निर्माण हुआ और भी कई महत्वपूर्ण काम हुए, उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।